Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. Hope you all are doing good. So here I am with the discussion of syllabus for the post of Panchayat Secretary or you can say village level worker और ग्राम सेविका. So ये जो पोस्ट है ये बेसिकली लेवल 2 की पोस्ट इन्होंने निकाली है जिसमें जो बेसिक पे है वो 19,000 का है और इन हैंड सैलरी 29,500 रहेगी, जो कि सेम होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पे स्केल यही था. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन में जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ JNK जो कि 20 मार्क्स का है. तो इसमें पहला जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ये आप एक डॉक्टर गौरव आर्या करके हैं, वो आप स्टडी IQ से उनके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं और I will highly recommend that current affairs, Dr. Gaurav Arya. Then second जो है political and physical divisions of India. Then third climate and crops in India. Then fourth transport and communication. And fifth demography census, its feature and vital statistics. And sixth one important rivers and lakes in India. ये सारा का सारा आपको NCERT geography की जो NCERT है 11th-12th की उसमें मिल जाएगा. और अदरवाइज आप एक बुक है अरविंद कुमार की आती है geography of India की, वो काफ़ी हाईली मतलब अच्छी बुक है वो. तो उसमें NCERT का मतलब उसका NCERT में NCERT का भी इंक्लूडेड है और साथ में उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारी दी है और काफ़ी मतलब अच्छी बुक है वो. उसके बाद 7th आ गया इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हो. उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, तो ये हमारा आ गया आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, इसके लिए नितिन सिंघानिया. देन इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट. तो इसके लेक्चर्स मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लेके आऊँ और इसमें आप स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो कर सकते हो. 1857 के रिवोल्ट के बाद की चीज़ें हमने पढ़नी है, स्पेशली जो गांधीयन एरा था वो पढ़ना है इसमें. ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSPs. तो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, उसमें से बस यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है. एंड ये इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे काफ़ी मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन यू कैन गो विद द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत. देन साइंस एंड टेक, स्टैटिक की बात करें तो 9th-10th NCERT और एंड अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया की बुक आती है. एंड करंट अफेयर्स तो हमारे वहीं से इंक्लूड हो जाएंगे, जो हम गौरव आर्या के करेंगे तो करंट हमारा वहाँ से हो जाएगा. देन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हमारा शंकर IAS की बुक. देन टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, CBDT, GST, ये सारा इकोनॉमी में ही आ जाएगा. अब जो मेन पोर्शन है JNK UT, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड पंचायती राज एक्ट. अब इसमें ये जो दो टॉपिक्स हैं, पंचायती राज एक्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मैंने भी देखा था कि कहीं पे भी प्रॉपरली इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ है. तो मैं सबसे पहले इन्हीं लेक्चर्स को लेके आऊँगी जिसमें पहले JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है, इसको करेंगे. फिर पंचायती राज एक्ट रूल्स, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं इनको कवर अप करेंगे, क्योंकि ये जब तक इनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे हमसे MCQ नहीं निकलेगा. क्योंकि जितने भी आप देख लो ऑलिव बोर्ड पे, टेक्स्ट बुक पे या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे गूगल सर्च कर लो इनके टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, तो मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर पूछा जाता है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना भी स्टैटिक नहीं है. जैसे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, कोई रिवर पूछ लिया, लेक पूछ लिया, तो वो तो स्टैटिक है ना, वो तो एकदम से हम आंसर कर सकते हैं. बट पर्सनली जो मैंने फील किया था वो लाइक कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन, पंचायती, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि ये जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी आप इसका MCQ नहीं कर सकते हो. आप इनके रिलेटेड आप गूगल सर्च कर लो MCQ. और जो मैं MCQ सीरीज़ लेके आई हूँ टॉप 10 MCQ JNK हिस्ट्री के, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़. अभी मैंने वहाँ पे ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन, पंचायती और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए. रीज़न यही था कि मैं चाहती थी कि पहले इनके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, देन आई विल मूव फर्दर टू द MCQ सेक्शन ऑफ दीज 3 टॉपिक्स. उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हो जो मैंने टॉप 10 MCQ की सीरीज़ लाई है, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ इस टाइम. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने उठाए हैं वो प्रीवियसली आज JKSSB क्वेश्चंस हैं, ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के हैं, गूगल पे जो मुझे लगा रिपीटेडली काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, पेपर्स में आए हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलिव बोर्ड पे थे, टेक्स्ट बुक पे भी थे, जो मतलब रिपीट हो रहे थे हर जगह पे. तो उनको मैंने निकाल के वो अलग से लिख के देन PPT बना के उनको डाला है. ठीक है, कि जो बार बार मुझे दिखे कि ये मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस. उसके बाद तो बस आपका ये G and JK में इतना ही है. तो
So stay tuned with me and my channel. In future I will bring फर्स्टली द क्रक्स ऑफ JNK कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी जितनी भी बुक्स आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, खलील हो गया, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक अच्छी है बट उसमें डिस्ट्रिक्ट्स इतने अच्छे से मेंशन नहीं है। ऑल्दो जो खलील पब्लिकेशन है उसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स कोई ज़्यादा मेंशन नहीं है, हाँ उनको पॉइंट वाइज दिया हुआ है खलील में, ठीक है। तो उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेट्स हैं खलील में हैं, ठीक है। तो खलील में एक ऐसा पोर्शन है उसमें आर्ट एंड कल्चर थोड़ा अच्छा दिया हुआ है खलील पब्लिकेशन में, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, जो अरिहंत में नहीं है। अब अरिहंत की बुक मैंने देखी, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्सनालिटीज़, ये अच्छा दिया हुआ है। फिर खलील में आपका देख लो तो खलील में वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डेट्स वगैरह जो भी उन्होंने दिए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं उसमें। फिर उसके बाद उसमें आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी का सेक्शन अच्छा दिया हुआ है खलील में। देन विजन की बुक है, ठीक है, वो भी देखी थी मैंने। विशाल पब्लिकेशन, ये 4 किताबें, ठीक है। कितनी हो गई, लाइक अरिहंत, खलील, देन विजन एंड विशाल, ठीक है। ये 4 किताबें प्लस ऑल अबाउट टेक्स्ट बुक, गूगल एंड ऑल जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं 2020 से 2021 तक, ठीक है। तो इन्हीं को मिला के मैं टॉप 10 MCQs लाए हैं मैंने, और जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो इनका क्रक्स होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इनपुट दे दिया है इस पे JNK पे, तो उसका आउटपुट लाना चाहिए, ठीक है। कि जितना मेरा टाइम लगा है तो आपका उतना नहीं लगेगा जब आप वो वीडियोस देखोगे, क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम इनपुट कर दिया है उसमें। तो जब मैं उसका क्रक्स लेके आऊँगी तो आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद जितने भी मेरे MCQs हैं, और इसमें मैंने 2020-21 में जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, सब ऑडिटर, SI फाइनेंस, जो कश्मीरी माइग्रेंट का था, JKPSI हो गया, देन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वर्क सुपरवाइज़र, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जो हुए थे, उनमें से सब में मैंने छांटे हैं JNK के MCQs, ठीक है। उसके बाद बस इस पे तो इतना ही है। अब बस इन फ्यू वीक्स फॉर श्योर सबसे पहले आएंगे पंचायती राज एक्ट रूल्स और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लेक्चर्स पे, देन फिर इनके MCQs पे हम आएंगे। सो एंड वन मोर थिंग दैट आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। सो like my channel, share it, subscribe it as much as you can, so that we can grow and learn together. Thank you. Bye.